नमस्कार दोस्तों केवाईसी का मतलब क्या आपको पता है? काफ़ी बार आप देखते हैं कि आपके जो कस्टमर होते हैं या आप स्वयं अगर एक एपीएस संचालक हैं तो आए दिन आप केवाईसी वाले प्रॉब्लम को फेस करते ही होंगे। ठीक है, जो आपका कस्टमर है दोस्तों उसका केवाईसी नहीं हुआ होता है तो उसका ट्रांजैक्शन नहीं हो पाता है। जैसा कि आपको पता है कि इस समय प्रत्येक अकाउंट धारियों के पास यहाँ पे केवाईसी करने का मैसेज भेजा जा रहा है। ठीक है, तो केवाईसी जो होता है वो क्या प्रोसेस होता है उसके विषय में आपको आज के इस वीडियो में डिटेल समझाने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए जो होता है केवाईसी, इसका मतलब होता है नो योर कस्टमर, कि अपने ग्राहक को जाने। इतना सा शब्द होता है आपका केवाईसी का मतलब जो बैंक होता है वह केवाईसी के रूप में आपका आधार कार्ड हो गया, आपका पैन कार्ड हो गया, आपका वोटर कार्ड हो गया, आपके पास पासपोर्ट है या आपके पास फोटो है, ठीक है, आपका फोटो हो गया, ये सारे जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो बैंक आपसे सबमिट करवाती है। बस इतना सा मतलब होता है केवाईसी का। अब बात ये आती है कि अगर हम केवाईसी ना करें तब हमारे अकाउंट पे क्या दिक्कत आएगी और साथ ही साथ केवाईसी कब आपको करवाने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग इस बात को जान लीजिए कि केवाईसी ना करवाने से आपको दिक्कत क्या आएगी। अगर आप लोग केवाईसी नहीं करते हैं तो ऐसी सिचुएशन में आपका ट्रांजैक्शन बंद कर दिया जाता है। ठीक है, आजकल दोस्तों क्या है कि एपीएस का जमाना है। ठीक है, लोग बैंक बहुत कम जा रहे हैं। जब उनको बहुत ज्यादा अमाउंट की आवश्यकता एक साथ पड़ जाती है तो ऐसे में लोग बैंक विजिट करते हैं, अदरवाइज एपीएस के माध्यम से अपना बैलेंस विड्रॉ करते रहते हैं। तो आपके अकाउंट में क्या प्रॉब्लम आई हुई है, ठीक, उसको आपको बिल्कुल पता नहीं चल पाता है, क्योंकि यहाँ पे एपीएस वाले सिस्टम में बहुत ज्यादा डिटेल हम लोगों को नहीं मिल पाती है, जिसके माध्यम से हम अपने किसी कस्टमर को उसके अकाउंट से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन का जवाब सही तरीके से दे सकें। ठीक है, तो जब बैंक जाता है कस्टमर कभी तो उसके अकाउंट में अगर केवाईसी की आवश्यकता पड़ी हुई है तब वहां का मैनेजर जो होता है या वहां का जो क्लर्क होता है या जो भी वहां के मतलब ऑफिसर्स होते हैं वो आपको बता देते हैं कि आपके अकाउंट में केवाईसी की आवश्यकता है। आप अपना आधार कार्ड पैन कार्ड ला करके जमा कर दीजिए। ठीक है, अगर आप लोग केवाईसी नहीं करवाते हैं तो ऐसे में आपका जो अकाउंट होता है वह दोस्तों अस्थायी रूप से क्लोज भी किया जा सकता है, जो कि केवाईसी करने के बाद पुनः चालू हो जाता है। अब दोस्तों बात यह आती है कि केवाईसी कब आपको कराने की आवश्यकता पड़ जाती है। दोस्तों यहाँ पे बात को समझिए, जब आपने अपने आधार कार्ड में किसी तरीके का कोई मॉडिफिकेशन किया, आप अपने पैन कार्ड में किसी तरीके का कोई मॉडिफिकेशन किया, आपने आधार मतलब कि एड्रेस बदल दिया या आपने अपना जन्म तिथि बदल दिया, ठीक है, इत्यादि, या मोबाइल नंबर ही आपने चेंज कर दिया, तो किसी तरीके का अगर आपने अपने आधार कार्ड में पैन कार्ड में मॉडिफिकेशन करवाया तो इस समय क्या होता है कि बैंक के पोर्टल पे आपका केवाईसी अपडेट करने के लिए वहां पे शो होने लगता है। ठीक है, तो जब आप लोग बैंक जाते हैं तो बैंक का जो भी ऑफिसर्स होते हैं आपको बता देते हैं कि आपके अकाउंट में केवाईसी की आवश्यकता है। ठीक है, तो केवाईसी के रूप में आपसे वही जो नया वाला, अब आपने जो मॉडिफाई करवा लिया है तो जो नया वाला आपके पास डॉक्यूमेंट आएगा, आधार कार्ड पैन कार्ड पासपोर्ट वोटर कार्ड जो कुछ भी है, ठीक है, उसे आपको ले जाकर के बैंक में फिर से सबमिट करना पड़ेगा। तो बस यही होता है केवल केवाईसी। ठीक है, केवाईसी के रूप में जो मैंने आपको बताया, आधार कार्ड पैन कार्ड वोटर कार्ड पासबुक मतलब पासपोर्ट, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट होते हैं वही डॉक्यूमेंट आपको अपने बैंक में नया वाला जमा करना पड़ता है, क्योंकि बैंक जो है वो आपके विषय में अच्छी तरह से जानना चाहती है, क्योंकि आप उसके अकाउंटधारी हैं। आरबीआई का दिशा निर्देश है कि प्रत्येक बैंक अपने कस्टमर के विषय में डिटेल, जिसको केवाईसी कहा जाता है, ठीक है, डिटेल टाइम पर अपडेट करवाती रहे, जिससे कि करेंटली कस्टमर के विषय में सब कुछ समस्त डाटा बैंक के पास अवेलेबल रहे। ठीक है, अब दोस्तों क्या होता है कि कभी कभी जिसे मान लेते हैं कि मतलब मनी लॉन्ड्रिंग हो गया या चोरी का मामला हो गया, कोई धोखाधड़ी का मामला हो गया, तो कोई सा भी अकाउंट धारी अगर ऐसी कोई गतिविधि करता है तो उसका जो समस्त रिकॉर्ड होता है वो दोस्तों बैंक को प्राप्त हो जाता है। तो इससे बैंक आप पर आसानी से एक्शन लेने में सक्षम होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो आपका डाटा होता है मतलब कस्टमर का डाटा होता है वो केवल बैंक में ही नहीं दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया या क्राइम ब्रांच हो गया या आपका पुलिस प्रशासनिक सेवा हो गया, प्रत्येक स्थानों पर यहाँ पे आपके अकाउंट से आपके बैंक की सहायता से आपका जो भी डिटेल है वो प्राप्त किया जा सकता है।
ठीक है। तो ये इसीलिए आपका केवाईसी करने के लिए यहाँ पे कंटिन्यू आपसे बोला जाता है। तो केवाईसी का मतलब सिर्फ होता है आपका डॉक्यूमेंट जो करेंटली डॉक्यूमेंट है उसे बैंक में सबमिट करना। इतनी सी बात केवल आपका होता है केवाईसी के विषय में। आई होप कि केवाईसी से आप लोग बिल्कुल अपडेट हो चुके होंगे। केवाईसी क्या होता है इसके विषय में आपको समस्त डाटा मिल चुका होगा।